ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 4। तीसरा दिन। परिवर्तन शक्ति का अभ्यास। पहला चरण, विचार का परिवर्तन। प्रैक्टिस नंबर 1। परिवर्तन के लिए जागरूकता मूर्त बनना, शक्ति मूर्त बनना। जागरूकता। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ जो व्यर्थ को समर्थ में बदल देती है। स्थान, जोड़ी में बैठे। समय 5 से 8 मिनट, अधिकतम समय 10 मिनट। उद्देश्य, अपने आप को स्वमान की सीट पर बिठाकर अंधेरा मिटा देना। स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। विधि, स्वयं को इस स्वमान पर यथासंभव लंबे समय तक रखने के लिए योग शुरू करने के लिए 10 मिनट का संगीत बजाएं और अलार्म घड़ी अंत का संकेत देगी। स्वमान के इस बिंदु पर रहें। यह मास्टर सर्वशक्तिमान स्वमान कैसे महसूस कराता है, यह अनुभव करें। जैसा कि ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी कहते हैं, यदि बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती है तो सोचें, अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होता तो मुझे कैसा लगता। होमवर्क, दिन के प्रत्येक घंटे के लिए एक अलग स्वमान चुनें। स्वमान का एक अलग बिंदु। मैं आत्मा इस शरीर के भान से अपनी जागरूकता को हटाता हूँ। मेरा ध्यान माथे के केंद्र की ओर जाता है। मैं खुद अपने अमर सिंहासन पर बैठता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं अपने राज्य का शासक हूँ। माया, परिस्थितियाँ, कर्मेंद्रियाँ, बाधाएं मुझे अपने स्थिर स्थिति से दूर करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ। मैं अपने राज्य पर सर्वोच्च शासन करता हूँ। मैं नियंत्रण में हूँ। मैं आत्मा को भरने वाली इस जागरूकता के गुणों को महसूस करता हूँ। मैं नशे में हूँ। मैं इस सीट को किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं धीरे धीरे इंद्रियों से अपने आसपास की जगहों और आवाज़ों से दूर जाता हूँ। यहाँ तक कि बाहरी दुनिया के
सभी विचारों से भी दूर जाता हूँ। मैं मेरे स्वमान में वापस कदम रखता हूँ, जहाँ मेरे होने का एहसास है। मैं आत्मा, शक्तिशाली प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश का बिंदु, मेरा सार शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। मैं प्यार की सकारात्मकता की रोशनी प्रवाहित करता हूँ और नकारात्मकता के अंधेरे को दूर करता हूँ। ब्रह्मांड में दूर तक प्रकाश फैल रहा है। मैं शक्ति और प्रेम के सागर से जुड़ता हूँ। मुझे पता है कि कई परीक्षाएं मेरे पास आएंगी, कई चुनौतियां जो मुझे झंझोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वे अंततः मुझे और मजबूत बनाएंगी। वे मुझे महत्वपूर्ण बातें सिखा रही हैं और चेतावनी दे रही हैं, ताकि मैं भविष्य में आने वाली आपदाओं को रोक सकूं। जो कुछ भी आता है वह मेरे लिए एक अद्भुत सबक है और सीखने और बढ़ने की इस भावना में मैं बाधाओं पर आसानी से विजय पाता हूँ। दोस्तों के रूप में उनका स्वागत करता हूँ, जैसे कि सहयोगी भी मुझे आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। परीक्षा खराब रिश्तों के रूप में आती है, शरीर की बीमारी के रूप में परीक्षा, यहाँ तक कि दर्दनाक यादों के रूप में भी परीक्षा आती है। फिर भी हर बदल को मैं स्वीकार करता हूँ और इससे सीख लेता हूँ और आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करता हूँ। मेरा ज्ञान, मेरी करुणा, मेरी विनम्रता सभी आत्माओं के लिए मेरा प्यार बढ़ा रही है। यह मैं अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करता हूँ और मैं उन्हें मजबूत बनाता हूँ। ओम शांति।
प्रैक्टिस नंबर 2। मैं संतुष्ट मणि हूँ जो दूसरों को संतुष्टता का प्रकाश देती है। स्थान: एक गोल में बैठना और सामने एक दूसरे को देखना। समय: 5 से 8 मिनट, अधिकतम समय 10 मिनट। मैं आत्मा अपने भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं शांत स्थिर हूँ। मैं अपनी संगम युग की भूमिका पर विचार करता हूँ। पूरी दुनिया में से बाबा ने मुझे खोजा है और जब उसने मुझे ढूंढा तो उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आत्मा अपने सभी 84 जन्मों में सर्वोच्च भूमिका निभा रहा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया। मैंने पुनर्जन्म लिया है। मैं इस दुनिया को शुद्ध बनाने के भगवान के कार्य में सहायक हूँ। मैं इस पुरानी दुनिया को छोड़कर सुंदर सूक्ष्म प्रकाश की दुनिया की यात्रा करता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। इस साकार दुनिया का कुछ भी मुझे नहीं खींचता। मैं सभी दिशाओं में प्रकाश और शक्ति की किरणें फैला रहा हूँ। मैं सूक्ष्म शरीर से दुनिया भर में चक्र लगाकर शांति और प्रेम की किरणें फैला रहा हूँ, जिससे दुनिया की वह सभी आत्माएं जो मदद के लिए रो रही हैं, उनको प्यार और शांति मिल रही है। शांति, पवित्रता और प्रेम के स्पंदन से उनके दुख दूर हो रहे हैं। एक फरिश्ते के रूप में मैं दुनिया के दुख कम करने में और परिवर्तन कार्य में मदद कर रहा हूँ। मैं निराकारी बिंदु हूँ। एक तारा अपने घर की यात्रा करता हूँ। मेरे पिता मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। प्यार, स्वीकृति, खुशी, आनंद के कंपन मेरी ओर बढ़ाते हैं
और मुझे अपने पास खींच रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मुझे शक्ति, प्रकाश से भर रहे हैं। यह सब मैं कभी चाहता था, जैसे कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। मैं आनंद के एक विशाल सागर में डूबा हुआ हूँ। इस महासागर का कोई अंत नहीं है। मैं यहाँ बैठकर उन वरदानों के बारे में चिंतन करता हूँ जो बाबा ने मुझे दिए हैं। उन्होंने मुझे एक नया जीवन, एक प्यारा सुंदर परिवार और ज्ञान दिया है, जिससे अब मैं शक्ति के साथ, साहस के साथ सभी कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। यह शुद्ध छवि मेरे पास है, उसको मैं अपने सामने देखता हूँ। मैं जो बनने जा रहा हूँ उसकी छवि मुझे अच्छी लगती है और यह जानकर कि सब ठीक है कि मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। कभी गहरा, कभी मजबूत, असली मैं की ओर, जो हमेशा से मैं था और हमेशा मैं हूँ, यह निश्चित है। मुझे बाबा से गहरा प्यार है। बाबा ने मुझे विशेषता से नवाजा है। उन्होंने मुझे वरदान दिया है, जिस विशेषता के वरदान के साथ मैं उन्हें दुनिया में प्रत्यक्ष करने में मदद करूँगा। वह मुझसे कहता है कि जो कुछ हुआ वह अच्छा है, लेकिन यह मेरे लिए कितना दर्दनाक था। यह अब खत्म हो गया है। अब से मेरा जीवन अच्छा है और प्रत्येक दिन बेहतर हो रहा है। एक बार फिर से मुझे अपनाने के लिए शुक्रिया और धन्यवाद बाबा।
ऐसे गहरे अनुभव मुझे हो रहे हैं। जितना अधिक मैं देता हूँ उतना ही मुझे प्राप्त होता है। मैं एवर रेडी, संपन्न, संपूर्ण हूँ। सब कुछ ठीक है। ओम शांति।